अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 3 26 से लेकर 25 तक के सवालात को। इससे पिछली वीडियो में जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के 1 से लेकर 25 तक के सवालात को सॉल्व किया जा चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, यानी 26 नंबर सवाल 1 से 25 तक सॉल्व किया जा चुका है। मेहदी अफादी के ज़हन पर किस अदबी तहरीक का असर था? ए में है तरक्की पसंद तहरीक, बी में है अलीगढ़ तहरीक, सी में है रोमानी तहरीक और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोमानी तहरीक। मेहदी अफादी के ज़हन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो रोमानी तहरीक का। कौन सी तहरीक का? रोमानी तहरीक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर सवाल। बेदी का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र सिंह बेदी का पूरा नाम क्या था? ए में है खशवत सिंह, बी में है राजेंद्र सिंह, सी में है बलवंत सिंह और डी में है अमरेंद्र सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र सिंह। तो बेदी का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 28। 28 में है कि मजमून रिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए में है मंटू, बी में है प्रेमचंद, सी में है सर सैयद अहमद ख़ां और डी में है मंटू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ां। मजमून रिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? सर सैयद अहमद ख़ां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में है कि शामिल निसाब नज़म मनाज़िर क़ुदरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो हमारे निसाब में जो शामिल है नज़म मनाज़िर क़ुदरत, तो चकबस्त की ये कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? ए में है फ़ितरी शायरी, बी में है तारीख़ी शायरी और सी में है रूमानी शायरी और डी में है सूफियाना शायरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि फ़ितरी शायरी। क्यों? क्योंकि वो नेचर से मुताल्लिक इस नज़म में जो है बातचीत की है, प्रकृति से मुताल्लिक, इसीलिए कौन सी शायरी है? फ़ितरी शायरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 30। 30 में क्या है कि ईसा खील कहाँ वाक़ है? ए में है पाकिस्तान, बी में है श्रीलंका, सी में है हिंदुस्तान और डी में है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान। ईसा खील कहाँ वाक़ है? तो पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 31। 31 में है जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए? हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो जगन्नाथ आज़ाद दिल्ली कब आए तक़सीम मुल्क के बाद? ए में है 1948, बी में है 1947 ईस्वी और सी में है 1949 ईस्वी और डी में है 1950 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1947 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए? तो 1947 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 32। 32 में है कि परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ए में है हम नौजवान हैं, बी में है इंडिया गेट, सी में है मनाज़िर क़ुदरत और डी में है खड़ा डिनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम नौजवान हैं। परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? तो हम नौजवान हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हम नौजवान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 33। 33 में क्या है? तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? ए में है अख्तरुल ईमान, बी में है परवेज़ शाहिदी, सी में है निदा फ़ाज़ली और डी में है मोहम्मद जाफ़री। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परवेज़ शाहिदी। किसकी मिसाल है? तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो परवेज़ शाहिदी का। किसका? परवेज़ शाहिदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 34। 34 में क्या है कि नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन हैं? ए में है चकबस्त, बी में है जगन्नाथ आज़ाद और सी में है परवेज़ शाहिदी और डी में हमारा क्या है? निदा फ़ाज़ली। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निदा फ़ाज़ली। नज़म बहुत आसान थी पहले जो है उसके शायर कौन हैं? निदा फ़ाज़ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 35। 35 में क्या है कि निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? ए में है जयपुर, बी में है दिल्ली, सी में है ग्वालियर और डी में है लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर। निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 36। 36 में क्या है कि नज़म बिजली का खंबा किस तरह की नज़म है?
ए में है पाबंद नज़म, बी में है नज़म मुअर्रा, सी में है आज़ाद नज़म और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आज़ाद नज़म। नज़म बिजली का खंभा किस तरह का नज़म है? तो आज़ाद नज़म। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 37। 37 में क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए में है हिंदुस्तान, बी में है ईरान, सी में है पाकिस्तान और डी में है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान। सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो पाकिस्तान से है। कहाँ से है? पाकिस्तान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 38। दर्ज झील शोरा में मज़ाह के शायर कौन हैं? ए में है रमज़ अज़ीमाबादी, बी में है सैयद मोहम्मद जाफ़री और सी में है बेकल उत्साही और डी में हमारा क्या है? ज़ुबैर रिज़वी। डी में क्या है हमारा? ज़ुबैर रिज़वी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद मोहम्मद जाफ़री। दर्ज झील शोरा में मज़ाह के शायर कौन हैं? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 39। लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? ए में है अरबी, बी में है फ़ारसी, सी में है हिंदी और डी में है अंग्रेज़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरबी। लफ्ज़ मरसिया जो है किस ज़ुबान से माखूज़ है? तो अरबी ज़ुबान से माखूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 40। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? ए में है गालिब, बी में है मीर तक़ी मीर, सी में है अकबर इलाहाबादी और डी में है इकबाल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गालिब। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? तो गालिब को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 41। 41 में क्या है कि शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? ए में है ज़ाकिर, बी में है नासिर, सी में है आरिफ और डी में है राशिद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आरिफ। शामिल निसाब जो मरसिया है गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था? तो आरिफ की मौत पर लिखा था। किसकी मौत पर लिखा था? आरिफ की मौत पर लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 42। सरापा, रज्ज़ और जंग किस सिन्फ के अज्जा हैं? ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है मसनवी और डी में है रुबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरसिया। सरापा, रज्ज़ और जंग किस सिन्फ के अज्जा हैं? तो मरसिया के। किसके? मरसिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 43। 43 में है ज़हरे इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े शायरी से है? ए में है मरसिया, बी में है मसनवी, सी में है कसीदा, डी में है मुसद्दस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मसनवी। ज़हरे इश्क क्या है? एक मसनवी है। क्या है? मसनवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 44। 44 में क्या है कि उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है? ए में है सिहरुल बयान, बी में है ज़हरे इश्क, सी में है फ़रेब इश्क और डी में है कदम राव पदम राव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कदम राव पदम राव। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? कदम राव पदम राव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 45। 45 में क्या है कि मसनवी किस ज़ुबान के तवस्सुस से उर्दू में शामिल हुई? ए में है अरबी, बी में है हिंदी, सी में है फ़ारसी और डी में है तुर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ़ारसी। मसनवी किस ज़ुबान के तवस्सुस से उर्दू में शामिल हुई? तो फ़ारसी ज़ुबान। किस ज़ुबान से? फ़ारसी ज़ुबान से। और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो अरबी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 46। 46 में है कि शौक़ लखनवी कहाँ पैदा हुई? ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है लखनऊ और डी में है बदायूं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ। शौक़ लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो लखनऊ में। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 47। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? ए में है सिहरुल बयान, बी में है गुलजार नसीम, सी में है सोज़े इश्क और डी में है नज़ीरुल मुलूक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलजार नसीम। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 48। 48 में क्या है कि बकावली का महबूब कौन था? ए में है ताजुल मुलूक, बी में है ज़ैनुल मुलूक, सी में है ऐनुल मुलूक और डी में है नज़ीरुल मुलूक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताजुल मुलूक। बकावली के महबूब का नाम क्या था? ताजुल मुलूक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 49। तो 49 में क्या है कि मसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? ए में है अकबरपुर, बी में है जहांगीरपुर, सी में है शाहजहांपुर
और डी में है हमीरपुर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबरपुर। मसहफ़ी के जो वालिद थे यानी कि पिता थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अकबरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अकबरपुर के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 50। मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन हैं। सीन से हो गया, सा से होगा मसनवी। मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन हैं। ए में है शौक लखनवी, बी में है दयाशंकर नसीम, सी में है ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी और डी में है मीर तक़ी मीर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप नाज़रीन को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह 51 से लेकर 75 के सवालात को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।